डेस्परेट मैन हमारे समाज की वो फफूंद है जो हमारे समाज को ख़राब कर रही है, और ये समाज को ही नहीं मेरे दिमाग को भी ख़राब कर रही है, क्योंकि मुझे डेस्परेट मैन देखना उतना ही पसंद है जितना बारिश के टाइम पे मुझे रोड के गड्ढे पसंद है। अब देखो, मैं डेस्परेट मैन कह के किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बट देयर आर सम मैन हु आर स्टूपिडली ऑब्सेस्ड अपॉन वुमेन, इतना कि वो अब वुमेन के लिए भी खतरा बन गए हैं। मेरी बात अजीब सुनाई दे रही होगी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं बात को एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम ही सोचो, सम मैन जो इतने डेस्परेट हैं कि फीमेल अटेंशन के लिए कि वो उन्हें सोशल प्लेस पे, किसी भी पब्लिक प्लेस पे अनसेफ फील कराते हैं। वो उन्हें ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे कि उन्हें आज तक विमेन नहीं देखी है, जिससे कि विमेन अनसेफ फील करते हैं, जो कि सही बात है। दे ट्राई टू, बहुत सारे केसेज हैं, दे ट्राई टू टच वीमेन अनअप्रोप्रिएटली किसी भी पब्लिक प्लेस पे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे, क्योंकि उन्हें आज तक अपनी माँ का टच नहीं हुआ होता, उन्हें प्यार नहीं मिला पेरेंट्स से, शायद ये वजह होगी। देर आर मैन, और या तो वो पब्लिक में आके सारी हरकत करते हैं अजीब सी, की मतलब घिन आने वाली हरकत करते हैं, उनको घिन आने वाली, ये गंदे घिनौने लोग हैं बिल्कुल। या तो वो ऐसे हरकत करते हैं, या फिर वो उतर आ जाएंगे वहाँ पे सोशल मीडिया पे आके, फिर अपनी अलग वो फफून शुरू करेंगे, बकचोदी शुरू करेंगे। वो या तो वीमेन के ईगो इन्फ्लेट कर देंगे, फालतू की एआई मॉडल्स हैं भाई, साफ पता चल रहा है, वो बस्ट साइज दिखा रही हैं अपना, बहुत हैवी, पता नहीं नेचुरली होता भी होगा या नहीं। नीचे कमेंट कर रहे हैं, लाल वाली इमोजी कर रहे हैं, उसको डीएम कर रहे हैं, एआई को डीएम कर रहे हैं पता नहीं क्या है भाई। या तो फिर वो अपना मर्द बन जाते हैं सोशल उस पर आके, चल आर की पैदाइश, चल तेरी बाप ने नहीं सिखाया, फादरलेस बिहेवियर, ये सब भाई अपने सोशल पुलिस, मतलब खुद की नज़रों में वो खोट है, वो नहीं देखते खुद के बाप ने क्या सिखाया है। अब देखो, मैं किसी भी तरह से किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ वेमेन के क्लॉथ पहनना, वो चलो उनकी मर्जी है, लेट देम बी व्हाट दे डू, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनके डिसीजन है, ठीक है। उनके लाइफ में जो दिक्कत आएंगी या नहीं आएंगी फ्यूचर में, वो उनके दिक्कत आएगी, हम पे तो नहीं आने वाली, खैर उस वजह से में भी कुछ सोसाइटल दिक्कत होगी, लेकिन उस बारे में कभी और बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट डेस्परेट मैन राइट नाउ, बिकॉज दे नीड टू बी टॉक्ड आउट। तो मैं डेस्परेट मेल इतना आसानी से नहीं बन सकता, उसकी कुछ कंडीशन होती है, तुम्हें वो फुलफिल ही करनी पड़ती है, तभी तुम्हारा वहाँ पे दाखिला होता है, तभी वहाँ एडमिशन होता है उनकी सोसाइटी में। कंडीशन है, उनकी कोई पर्पस नहीं होता है भाई, उनके जीवन में घंटा पर्पस होता है। या तो वो अपनी थकी हारी बेकार जॉब से वो बेकार समझते हैं, उससे थक के आए होते हैं, और उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होती है, और उन्हें पेरेंटल लव मिला नहीं होता है, और वेमेन उन्हें देखी नहीं होती, तो वो आप अनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करते हैं, ऐसे वियर्डली घूरते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे आके हीरो बनते हैं, या फिर तो बिल्कुल जिससे हम बन जाते हैं। कोई अपनी इमेज की, कोई अपनी भगवान के सामने वैल्यू की कोई कदर नहीं होती उन्हें। चीज़ ये होते हैं, या तो उनके फ्रेंड, या तो वो बिल्कुल सोशली वियर्ड होते हैं, या तो उनके फ्रेंड भी उन्हीं की तरफ वियर्ड मिलेंगे 2-3, या तो फ्रेंड होंगे ही नहीं, बिल्कुल इस दुनिया से ही अलग चल रहे हैं, कोई दोस्त वोस्त कोई नहीं है, बस वही वैसे वाले डेस्परेशन में पूरे जी रहे हैं करके विमेन घूर रहे हैं भाई। बहुत गंदी फफूंद है ये लोग भाई, और दोस्त बना ही नहीं सकते, क्योंकि भाई दोस्त जो होंगे उनके अपने मॉरल्स होंगे, उनकी अपने पेरेंट्स ने जो चीज़ें सिखाई होंगी वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इन लोगों से। वो ऐसा नहीं करेंगे कि डेस्परेशन में जाकर हर किसी को डीएम कर रहा है, गंदे गंदे डीएम, क्योंकि रील देख ली सुंदर लड़के लगे, वो गंदे डीएम कर दिए, डिक पिक भेज दी भाई। क्या क्या सुअर बच्चे हैं बिल्कुल भाई, दिमाग नहीं है बिल्कुल, क्या कर क्या रहे हैं ये लोग। देखो, थर्ड कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें पेरेंट्स का लव नहीं होना चाहिए, और तुम ट्रॉमेटिक होने चाहिए। ये वाले बंदे मोस्टली 90% यही होता है, इनके पेरेंट्स इनको कूटते हैं, इनको प्यार नहीं मिलता, ये ट्रॉमेटिक होते हैं, इनके अंकल ने टच करा होता है, इनके पास वियर्ड ट्रॉमाज होते हैं, अपने कुछ छोड़ के चला गया, अब इनके पास जीवन में बस ट्रॉमा के अलावा कुछ नहीं है। सोशल सर्कल में इन्हें भाव मिला नहीं था कभी, जब ये स्कूल कॉलेज जाते थे, अब आगे आके इनके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है कि अब क्या करना है, ट्रॉमा है पूरा की पूरी सोसाइटी उन्हें लूज़र कह रही है, तो वो ट्रॉमा कहीं तो वेंट आउट करेंगे, है ना, चाहे फिर वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो रियल लाइफ हो। पहले मुझे लगता था कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बड़े लोग होते हैं, थोड़े 24, 27, 28 ऐसे, मतलब थोड़े बड़े एज के लड़के होते हैं, मोस्टली वो ऐसा हरकत करते हैं। मोर एंड द मोर मैं सोसाइटी को समझ रहा हूँ भाई, 16 साल से ये बंदे शुरू हो जाते हैं, 16 तो मैंने बोला है। देयर इज़ अ एक्ट्रेस, मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं, लेकिन तुम समझ जाना, एक एक्ट्रेस है बहुत ब्यूटीफुल सी, उसके साथ एक सीन हुआ था जो एक 13 साल के बच्चे ने उसे अनअप्रोप्रिएटली टच करा था, वो भी एक सोशल इवेंट में। अब तुम सोचो, इतना छोटा बच्चा, जब एक एक्ट्रेस जिसके पास वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो हमारे इंडिया में आ जाता है, उन्हें टच कर सकते हैं बिना किसी उसके, बिना अपने कुछ सोचे, तो ये लोग किस हद तक डेस्परेट होंगे।
अब द थिंक अबाउट दे आर नॉट डेस्परेट अबाउट वीमेन ओनली, दे आर डेस्परेट अबाउट देयर मदर्स लव, दे आर डेस्परेट अबाउट देयर पेरेंट्स प्राउड वाली जो फीलिंग होती है उन्हें, ये सारी चीज़ें नहीं मिली होती हैं मोस्टली अपने बचपन में। ऊपर से फिर ये पॉर्न है ही जो हुआ बना देता है भाई, बहुत पेडिस्टलाइज कर जाता है सोशल मीडिया वगैरह पे भी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम समझ रहे हो। एक तो वो बंदे के पहले से ही चोट लगी है, उस पर पॉर्न ने और सोशल मीडिया ने 2 खंजर और भोंक दिए, तो ऑफकोर्स वो गाँव गहरा हो जाएगा, वो ही सोसाइटल प्रॉब्लम बन जाएगी। ये डेस्परेट मैन सिर्फ प्रॉब्लम मेरी या तुम्हारी या सिर्फ लड़कियों की नहीं है, दे आर द प्रॉब्लम अबाउट ऑल ऑफ आवर सोसाइटी। सिर्फ मैं तुम 2 लड़के बैठ के हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं हो पाएगा। या फिर हम लड़कियों को अवेयर करते हैं, उससे भी कुछ नहीं हो पाएगा। पूरी सोसाइटी को स्टैंड लेना पड़ेगा इनके खिलाफ। दीज मैन नीड्स टू बी कॉल आउट। जब भी कोई किसी लड़की को वियर डीएम करता है, उसे सोशली कॉल आउट करना पड़ेगा, उसे लीगली कॉल आउट करना पड़ेगा। जब भी कोई किसी को अनअप्रोप्रिएटली छूता है, डेस्परेशन में आके या किसी भी चीज़ में आके, किसी भी इमोशन में आके, उसे सोशली और लीगली दोनों चीज़ कॉल आउट करना पड़ेगा। बिकॉज दीज मैन आर लिटरली, ये यूजलेस हैं भाई। ये वो कीड़े की तरह है जो अनाज में लग गया है और अब वो अनाज खाया जा रहा है, बस वो कुछ काम नहीं है उसके पास जीवन में करने के लिए। बस वो अनाज खाता है, वहीं एक्सक्रीट कर देता है, वहीं सो जाता है, फिर उठता है, फिर अनाज खाता है, फिर वहीं एक्सक्रीट करता है, फिर वहीं सो जाता है। नो, स्टूपिड फ्रीकिंग गाइस, स्टूपिड। स्टूपिड तो भाई बहुत छोटा शब्द हो गया। दे आर लिटरली सब ह्यूमंस भाई। ह्यूमंस इवॉल्व हो गए, हम ह्यूमंस बन गए, वो ह्यूमन से भी नीचे ही हैं अभी। और मुझे नहीं पता एप्स भी ये सारी वियर्ड गंदी चीज़ें करते होंगे। मैं पता पहले मेरे पास क्लिप्स पड़ी हुई हैं, मैं इस पर क्लिप्स डालने वाला था ये कि, लेकिन मैं अब क्लिप्स नहीं डालाऊंगा, क्योंकि यार जब क्लिप्स डालने से वो पर्टिकुलर कॉल आउट होता है कि ये डेस्परेट है। भाई तुम्हारे मामा का लड़का जो अपने क्लासमेट्स को वियर्ड कमेंट करता है फेक आईडी से आके, वो भी इनमें आता है, वो भी गंद है सोसाइटी की। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो भाई, समझ लो तुमसे ही रहोगे। तुम इनमें से कोई भी चीज़ कर रहे हो तो भाई सुधर जाओ, अभी टाइम है। डोंट डू दिस थिंग, ठीक है? क्योंकि अगर तुम आज कर रहे हो, कल तुम्हारी बहन, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ, तुम्हारी डॉटर भी कभी ना कभी किसी ऐसी चीज़ पे आएगी और उसके साथ भी होगा। तो इसको करने से पहले ये सोच करो। तुम भगवान से तो प्रे कर लेते हो कि मेरे घर की माँ बेटियों को अच्छा रखना, सही रखना, सेफ़ रखना, कि तुम दूसरे की को सेफ़ रखते हो। अब जल्दी से मैं आता हूँ। मैं देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम वुमेन से बात मत करो, उन्हें अप्रोच मत करो उन्हें, मैं तो इसको बल्कि मैं वो बंदा हूँ जो वन ऑफ दोज गाइज इन कम्युनिटी जो इस चीज़ को ओपनली कहते हैं, ठीक है? या तो अप्रोच कर सकते हो, यू कैन टॉक टू देम पब्लिक सिचुएशन में भी, लेकिन टॉक ऑन हरास में एक अंतर होता है। यू गो एंड टॉक टू देम, इफ़ यू सी शी और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, देन यू कम बैक एंड टू योर वर्क, इट्स आउट। मतलब बिल्कुल गैप डिस्टेंस कर लिया, लेकिन अगर तुम वहाँ पे आके गलत तरह से टच कर रहे हो। एक वीडियो बहुत वायरल हुई होगी, तुमने देखा होगा, बंदा उसके बगल से निकल रहा होता है, विमेन इज लिटरली रिकॉर्डिंग इन हर फ्लैट और समथिंग, मतलब सीढ़ियाँ थी, एंड दैट गाय कम एंड टच हर। तो that's weird level of stupidity. Haven't you touched a female since you are born as a male? Haven't you seen a female even? भाई what's subhuman? Literally, have you come from another species or something, maybe alien or something, that you are touching and taking sample? Are you literally stupid? भाई ऐसे बंदे हैं। अब मैं देखो इनके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा क्लिप्स डाल के बात कर सकता था, लेकिन यार ये चीज़ सिर्फ मेरी या 4 बंदों की नहीं है कि मैं 4 बंदों को कॉल आउट कर दूँ। भाई दिस क्लिप इज़ ऑल अबाउट फुल सोशल मीडिया एंड डेस्परेट बंदों पे भरा हुआ। कुछ बंदे कुछ बंदों के तो चैनल इसी पे चलते हैं कि वो विमेन थोड़ी रील बनाते हैं, उसमें थोड़ी कम कपड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उस बारे में तुम उसे पॉजिटिवली कॉल आउट कर सकते हो, ठीक है? तुम उस पर जाके रील में डाल देते हो ये वो। ब्रो लिटरली भाई ये करने आए हो तुम। देखो तुम खुद सोचो, मैं थोड़ी सी एड्रेस कर देता हूँ। जो विमेन ये कर रही है मोस्ट प्रोबेबली इसलिए कर रही है क्योंकि उसके क्योंकि इस चीज़ में पैसा है भाई। तुम लोग ही उसके चैनल को लाइक करते हो, तुम लोग ही उसे पैसा दे रहे हो। अगर इसमें पैसा नहीं होगा तो वो खुद ही नहीं करेगी, मोस्ट प्रोबेबली यही केस होता है। और देखो अगर तुम्हें मोरल पुलिस, वैसे तो इंडिया में मोरल पुलिसिंग बहुत होती है, खुद को कोई देखता नहीं है, सामने वाले को बहुत करता है, खासकर ये फेसलेस चैनल से। अगर तुम मोरल पुलिसिंग कर भी रहे हो तो तुम थोड़े होलसम वे में कर सकते हो, थोड़ा ठीक है, कॉल आउट करो, प्यार से करो, ये आर शब्द, ये शब्द, वो शब्द, उसकी फैमिली को कॉल आउट करना। देयर स्टूपिडली डेस्परेट बिहेवियर दैट यू आर वांटिंग इवन, या तो तुम्हें मेल अटेंशन चाहिए
कि तुम्हें लड़के आके लिखे हाँ भाई तू सही कर रहा है, हाँ भाई तुम डेस्परेट हो भाई अटेंशन के लिए, या तुम्हें फीमेल अटेंशन चाहिए। सच बात मैं बताता हूँ, अगर वही सेम लड़की तुमसे बोलेगी कि भाई समझ रहे हो कुछ क्लोजअप, तो तुम तुरंत हाँ कर दोगे, है ना। तुम डेस्परेट हो, सुअर कहेंगे। ऐसे टॉपिक्स को कम उठाता हूँ, लेकिन ये टॉपिक मुझे बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेट कर रहा था अंदर ही अंदर, इसलिए इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी थी। मे भी इस वीडियो को 40-50 लोग देखेंगे, अगर उनमें से कोई 3-4-5 लोग भी सुधरते हैं या फिर किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो वीडियो वर्थ इट। थैंक यू यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।